इस्लामाबाद के रेड जोन में अहम इमारतों पर फौज तैनात कर दी गई। रेड जोन के अतराफ फौज और रेंजर्स का गश्त। हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रेड जोन में फौज तलब की थी। फौज आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब की गई है। फौज रेड जोन में मौजूद सरकारी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलब की गई। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने कहा है कि रेड जोन में किसी किस्म का दाखिला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजाहिरीन और क़यादत से दरख्वास्त है कि अदालती अहकामात की तामील करें। पुलिस को हुक्म है कि मुजाहिरीन पर गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल न करें। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के पास किसी किस्म का हथियार नहीं। इतलात है कि मजमे में कुछ लोगों के पास हथियार हैं। इस्लामाबाद के डी चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की वक्फे से शेलिंग। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, कारकुनों के हाथों में डंडे गुलेले हैं। मुजाहिरीन ने डी चौक पर ग्रीन बेल्ट को आग लगा दी है। इससे पहले मुजाहिरीन ने श्रीनगर हाईवे ब्लू एरिया में भी दरख्तों को आग लगाई। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। शेलिंग से रुकन कौमी असम्बली को भी होश हो गई और मलिका बुखारी, आलिया हमजा और नौशीन हामिद कई दीगर की तबीयत भी खराब हुई। शीरी मजाज वफाकी वज़रा पर बरस पड़े। यहाँ बच्चे आए हुए हैं, तुम्हारे पास लगता है कोई बच्चे बीवियां नहीं है जो तुमने शेलिंग करवाई है। तुम समझते हो हम भाग जाएंगे? हम यही डटे हुए हैं। ये डी चौक से ही मैं आपको पैगाम दे रही हूँ, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। इस्लामाबाद में PTI कारकुनान का जंग और जियो बिल्डिंग पर पथराव। कारकुनों ने गुलेल से जंग जियो बिल्डिंग पर पथराव किया। न्यूज रूम का शीशा टूट गया। मुख्तलिफ वाक़यात में कई मीडिया वर्कर्स भी जख्मी हुए। वैन्स को भी नुकसान पहुंचा। खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब खुद किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। पिंडी और इस्लामाबाद के अवाम के लिए कहना चाहता हूँ कि आपने डी चौक पहुँचना है। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में रवा दवा। काफिला डी चौक की जानिब गामजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसा कर ले। इस मामले पर हुकूमत और PTI मुज़ाकरात कर लें। ताहम इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत की। सैकड़ों कारकुन डी चौक पहुंच गए। जो उन्होंने बाकायदा अदालत में जो है वो गुफ्तगू की है, तो उसके मुताबिक जो है वो बिहेव करते। ये फितना परवर इंसान है। ये फितने और फसाद अर्ज के लिए जो है यहाँ पे आना चाहता है। अब सुबह 9 बजे 9:30 बजे दोबारा समात है, तो अब वहीं पे जाएंगे, वहीं पे सारी सूरत हाल जो है उनके सामने रखेंगे। ये पूरी क़यादत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला के अगले 5 साल के लिए जो है वो नाअहल किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने अदालत को कहा कि हमें जगह दें, जलसा करेंगे, चले जाएंगे। उन्होंने H9 और G9 मैदान की इजाज़त मांगी। अदालती ऑर्डर के बाद उनका इस्लामाबाद में दाखिला आसान हुआ। उन्होंने अदालत को जो यकीन दहानी कराई उसकी पासदारी नहीं की। इमरान खान फितना और फसाद कराना चाहता है। ये तौहीन अदालत है जिस पर सज़ा हो सकती है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे समात है। अदालत को आगाह करेंगे कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट से हिदायत लेंगे। इमरान खान सियासी जमातों को यरगमाल बनाकर इलेक्शन की तारीख लेने में कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत ने मौसर इंतजामी फैसलों के जरिए मुसल्लह जत्थे को काबू किए रखा और अवाम की जान माल की हिफाजत की। PTI के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बनाते और अदालती अहकामात को खुल्लम खुल्ला रोनते रहे। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल, मशीनरी, पुलिस के साथ विफाक पर हमलावर है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अदालत उज़्मा तौहीन अदालत का नोटिस लेकर अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। अदालत उज़्मा अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए ताकि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात शुरू ना हो सके। पहले PTI की टीम DC ऑफिस में मुज़ाकरात की जगह पहुंची, मगर हुकूमती टीम को वहां ना देखकर बगैर वापस चली गई।
बाबर अवान ने कहा कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे। बाद में हुकूमती टीम मुज़ाकरात की जगह पर पहुंची। अयाज सादिक ने कहा कि रास्ते बंद होने की वजह से हम 25 मिनट ताखीर से पहुंचे, मगर पीटीआई टीम जा चुकी थी। बाबर अवान को फ़ोन भी किया, मगर उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार किया। हमने अदालती हुक्म पर रुकावटें हटाई, लेकिन शहर में जलाओ घिराव किया गया। इमरान खान की तरफ से तौहीन अदालत हो रही है, इसका एक्शन लेना चाहिए। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फौरी सुओ मोटो लेना चाहिए। अगर शीरी मजारी के लिए अदालत रात को खुल सकती है तो इस मामले पर क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कमेटी और पीटीआई की कमेटी को बुध की रात 10 बजे चीफ कमिश्नर ऑफिस में इजलास की हिदायत की थी। जलसे के लिए मुंतखब जगह और कवायद व ज़वाबित तय होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसा प्लान दें कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से आएँ और एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएँ। ये ना हो जलसे के बाद फैजाबाद या मोटरवे बंद कर दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि 3 घंटे में पीटीआई के जलसे के लिए H9 जलसागाह में सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। वज़ारत दाखिला ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करे। घरों, दफातर और किसी भी निजी जगह पर छापा नहीं मारा जाएगा। किसी सियासी जमात की क़यादत को ताहुक्म सानी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीटीआई कमेटी यकीनी बनाए कि मुल्क भर में ख़ुसूसन इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़या न हो, अमलाक को नुकसान न पहुँचे। पीटीआई क़यादत यकीनी बनाए कि श्रीनगर हाईवे ब्लॉक नहीं की जाएगी। किसी भी वक्त अदालती हुक्म में रद्दोबदल किया जा सकता है और हुक्म वापस भी लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए धरना सियासत ज़हर कातिल है। पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान अनथक मेहनत से ही तरक्की करेगा। तमाम तवज्जो और सलाहियतें गवर्नेंस मुआशी मसाइल पर काबू पाने पर हैं। कोई हमारी तवज्जो इससे भटका नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत को मैं फ़र्ज समझता हूँ। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि आज पंजाब ने मुस्लिम लीग नून से मैंडेट छीनने वालों से बदला ले लिया। कौम ने बरवक्त फितने को पहचान कर उसे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसे उंगली पकड़कर कुर्सी पर बिठाया, अब वो उन्हीं पर हमले कर रहा है। इदारों से अदब से गुजारिश है कि फितने के हाथ मजबूत न करें, फितने को फितने की तरह डील करें। सुप्रीम कोर्ट ने उसे महफूज रास्ता दिया, पर डी चौक पहुँचने की बात करके जिस तरह अदालती फैसले की धज्जियाँ उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया कि वो ये शख्स अपने मोहसिन को डसे बगैर नहीं रह सकता। कंटेनर हटाते हुए पुल से गिरने वाले 2 अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए मरीम ने कहा कि इमरान खान खुद हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया, कौम के बच्चे मरवा दिए। अगर इतना ही इनकलाबी है तो जहाद में बच्चे और बहनों को लेकर आए। इसे चाहिए कि अब बनी गाला चाहे और अवाम की जान छोड़कर अल्लाह अल्लाह करे। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाए बगैर कर्ज की अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। प्रोग्राम दौरान या बढ़ाना भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मशरूत कर दिया। IMF ने बिजली पर सब्सिडी हटाने का भी मुतालबा कर दिया। ताहम IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर आज़म से बातचीत के बाद IMF को जवाब देगा। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने इन तयशुदा पॉलिसियों से इनहराफ किया जो गुज़िश्ता जायज़े में तय पाई थीं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात अगले हफ्ते के शुरू में जारी रहेंगे। भारतीय अदालत ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को 2 बार उम्र कैद की सजा दी। उम्र कैद के अलावा 10 जराइम में 10 साल कैद बामुशक्कत 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। अदालत में यासीन मलिक ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस किसी दहशतगर्द सरगर्मी में मुलव्विस होना साबित कर दे तो सियासत छोड़ देंगे। कई दहाइयों से गांधी के असूलों पर अमल किया। सजा से मुतल्लिक कोई भीख नहीं मांगेंगे। यासीन मलिक को मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की गई।
जिला बारामूला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नकियाल आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा, भारत यासीन मलिक को कैद कर सकता है लेकिन उनकी आज़ादी के तसव्वुर को कभी कैद नहीं कर सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से सजा देने की मुसम्मत। इमरान खान की कॉल पर पीटीआई के कारकुनों की इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिशों में कई मकामात पर पुलिस से शदीद झड़पें, पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज, पीटीआई वर्कर्स का एहलकारों पर पथराव। फैसलाबाद, चाइना चौक, ब्लू एरिया, शहीद मिलत सेक्रेटरीट, 0 पॉइंट, बरी रोड, श्रीनगर हाईवे एक्सप्रेस, सुहान पुल पुलिस और कारकुनों में तसादुम का मरकज बने रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल पर भी शेलिंग हुई। पीटीआई के कारकुन फैजाबाद से इस्लामाबाद में रुकावटें तोड़कर दाखिल हो गए। श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव, ग्रीन बेल्ट को भी आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। 6 पुलिस और 7 रेंजर्स एहलकार जख्मी, विम्स अस्पताल मुंतकिल, पुलिस का लाठीचार्ज, दर्जनों का कारकुन गिरफ्तार। लाहौर के कुछ मकामात पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। बत्ती चौक लाहौर पर झड़पें, ऐवान अदल के बाहर वकला और पीटीआई वर्कर्स का पुलिस से तसादुम। बुध की रात 9 बजे के बाद लिबर्टी चौक में पुलिस और पीटीआई कारकुनों का फिर आमना सामना। लिबर्टी चौक में पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। कराची की नुमाइश रंगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी। मुश्तिल अफराद ने पुलिस एहलकार पर तशद्दुद किया। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस मोबाइलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की नुमाइश चौरंगी पर शेलिंग, हवाई फायरिंग, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहर भर से पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों समेत 170 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात भी दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस हटा ली गई। इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए इंतजाम किए गए। कराची के जिन्ना अस्पताल में 1 पुलिस एहलकार समेत 5 जख्मी लाए गए। तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। पंजाब भर से पीटीआई के 1756 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब के डीएसपी लीगल ने तफसीलात जारी कर दी। फैसलाबाद में पीटीआई के गिरफ्तार 48 कारकुनों की नजरबंदी के अहकाम जारी। गिरफ्तार अफराद 7 रोज के लिए नजरबंद, जेल मुंतकिल। सियालकोट में 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सक्खर में पीटीआई के तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुन रिहा कर दिए गए। हैदराबाद में पीटीआई के रैली के शुरका पर पुलिस का लाठीचार्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद गिरफ्तार। टंडवाला यार में 22 जेर हिरासत कारकुन रिहा। कोयटा में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बलोचिस्तान असेंबली के बाहर पहुंचकर एहतजाज, धरना। कुछ देर बाद मुजाहिरीन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मॉल में चले गए। पिछले 2 रोज में पीटीआई की हुकूमत और इदारों से राब्तों का इंकशाफ। पीटीआई दरमियान का रास्ता निकालने और फेस सेविंग देने की गुजारिश करती रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने राब्तों में गुजारिश की कि फौरी इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो 7-8 माह बाद इलेक्शन की तारीख दे दें। असद कैसर ने आयात सादिक से रब्ता किया और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। हुकूमती इनकार के बाद पीटीआई ने इदारों से रब्ता किया और कहा कि हुकूमत से बातचीत करके हमें महफूज रास्ता दिया जाए। हुकूमत ने एक बार फिर इनकार कर दिया। हुकूमत ने तजवीज़ दी कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश का ऐलान इमरान खान खुद करें। रब्ता करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर और असद कैसर शामिल। आयात सादिक ने कहा कि पीटीआई क़यादत की तरफ से फेस सेविंग मांगने के सबूत मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ी तो सामने लाएंगे। हुकूमती राब्ताकार मलिक अहमद खान ने कहा है कि शाह महमूद मुलाकातों में मिन्नतें करते हैं और बाद में बयान बदल लेते हैं। परवेज़ खटक माकूल आदमी हैं।
आपस में ताल्लुकात हैं और वो स्पीकर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा आपस में राबिता होता रहता है। और वो उस वक्त स्पीकर के पास बैठा था राजा परवेज अशरफ के साथ, हमने आपस में गपशप, मैंने उसको कहा कि मैं कोई ऑफिशियल बात नहीं कर सकता, अगर कोई चीज हो तो आप मुझे बताएं, कोई आइडिया इस किस्म का हो तो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने रहनुमा नून लीग अयाज सादिक से राब्ते की तस्दीक कर दी। कहा अयाज सादिक से उनकी टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अयाज सादिक से ऑफिशियल रब्ता नहीं हुआ, मैंने उनसे कहा था कि मैं ऑफिशियल बात नहीं कर सकता। अयाज सादिक से कहा जो बात करनी हो मुझे बता दें, मैं पहुंचा दूंगा। मैंने कहा कि 2 मुतालबे हैं, इलेक्शन कब कराना है। और इस्लामाबाद के निजी स्कूल्स आज बंद रहेंगे। रावलपिंडी में मैट्रिक के आज होने वाले इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि कराची में पर्चे मुलतवी होने की खबरें दुरुस्त नहीं।